हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने अभी तक हम लोग अगर देखें तो रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और रिवीजन के अंदर हम लोगों ने रिलेशंस का टॉपिक लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। रिलेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिससे कि थोड़ी सी हम लोग को उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। सो रिलेशन के बाद आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन से। ठीक है, तो फंक्शंस के अंदर सबसे पहली चीज तो हम लोग को देखना होता है अगेन कि फंक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने देखा जो मेजरली हम लोगों ने स्टडी किया था वो दो टाइप्स थे, वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, पहले वन वन हम लोगों ने देखा था, वन वन को ही हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ऑन टू देखा था, ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्टिव। और अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों हो तो उसको हम बोलते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो अब ये वन वन कैसे करते हैं, वन वन कैसे प्रूफ करना है, ऑन टू कैसे प्रूफ करना है, या वन वन ऑन टू दोनों कैसे प्रूफ करना है, इस चीज को हम लोग चलिए क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने लिखा हुआ है, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल हो गया एक्स, GIF शॉर्ट में बोलते हैं, इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू। हम लोग को बताना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ना तो वन वन होता है ना तो ऑन टू होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो अगर, तो ये कुछ इस तरीके से आता है, ये 0 पे वैल्यू आती है। ठीक है, ये अगर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, कुछ इस तरीके से गिवन है, तो हम क्या बोलते हैं, ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, यहां पे ये होता है, उसके बाद फिर 1 माइनस में आएगा, -2 होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से वैल्यू होती है। अच्छा, अब अगर आप बताओ ये चीज, अगर हम बोले कि अगर मैंने बोला कि एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स मतलब क्या हो गया, एफ एक्स दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू जो y पे हम लोग को, y एक्सिस पे हम लोग को मिल रही है। फंक्शन क्या होता है हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैंने बोला कि एफ एक्स की वैल्यू, हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर मैंने डिफाइन कर दिया कि x क्या है, x हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0 से 1 तक। x की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर के 1 तक, क्लोज 0 से ओपन 1 तक, मतलब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 से जस्ट पहले तक का देख रहे हैं हम लोग। इस नंबर लाइन पे आप देखो 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर आप लो, कोई भी नंबर ले लो आप, वहां पे क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू 0 आएगी। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग को पता है कि x हम लोग इंटीजर रखे या नॉन इंटीजर रखे, हम लोगों को आंसर इंटीजर ही मिलता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, फॉर ऑल नॉन इंटीजर वैल्यूज इन डोमेन, डोमेन में जो भी नॉन इंटीजर वैल्यूज हम लोग, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज जो रखते हैं, एक्स की जितनी भी वैल्यूज हम लोग रखेंगे तो नॉन इंटीजर अगर हैं, वी विल हैव एन इंटीजर वैल्यू। और वो इंटीजर वैल्यू भी किस तरीके से होगी, अगर मैं आपको बोलूं कि f 0.1 क्या है तो ये भी 0 होगा, अगर मैंने बोला कि f 0.5 क्या है तो ये भी 0 होगा। बट वन वन फंक्शन जो होता है, वन वन का क्या मतलब होता है कि अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 है, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 तो इसका मतलब होना चाहिए कि x1 इज इक्वल टू x2 हो। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, वन वन है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस लॉजिक ये है। अब अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, fx1 भी 0 है, fx2 भी 0 है, तो इस एग्जांपल को अगर आप स्टडी करो तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2 तो है, fx1 इज इक्वल टू fx2 है, बट x1 नॉट इक्वल टू x2 आ गया, तो यहां से मतलब क्या पता चल रहा है कि ये वन वन तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑन टू देखते हैं, तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों को y की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, y की करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो मतलब क्या हुआ कि ये अगर मैपिंग, सॉरी ये हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो ये x होता है, ये y होता है। ऑन टू कब होगा, ऑन टू का कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि y में जितने भी नंबर्स हैं, y में जितने भी नंबर्स आएंगे सबके करस्पॉन्डिंग कुछ न कुछ प्री इमेज यहाँ पे मिलनी चाहिए x में।
ठीक है। अब अगर आप देखो तो डिफाइन क्या है, रियल नंबर के सेट पे डिफाइन है। दैट मीन्स कि y की वैल्यू सारे रियल नंबर हो, ठीक है, और y की वैल्यू सारे रियल नंबर हो तब उसके करस्पॉन्डिंग x कुछ ना कुछ मिले। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो y के करस्पॉन्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो y के करस्पॉन्डिंग जितने भी नॉन इंटीजर नंबर हैं, y के करस्पॉन्डिंग हम लोग लिख सकते हैं ऑल नॉन इंटीजर नंबर्स इन कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन मतलब क्या हुआ, ये y वाला जो y की जो वैल्यू, y में जितनी वैल्यूज आती है वो कोडोमेन में हमारा आता है। ठीक है, ऑल नॉन इंटीजर, ठीक है, नंबर इन कोडोमेन, सेट जितना होगा y में जितने भी सेट में होगा, y के नंबर, y के सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन होंगे, और अगर उनमें से जिन जिन का कोई भी इमेज मिल जाता है वो हमारे रेंज होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल नॉन इंटीजर नंबर्स इन कोडोमेन डजंट हैव या डू नॉट हैव प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, मतलब क्या, वो बहुत सारे रियल नंबर अगर आप देखो तो y की जो वैल्यूज हम लोगों को मिल रही है यहाँ से खाली इंटीजर वैल्यू हम लोगों को मिल रही है। यहाँ पे देखो 1 है, फिर 2 है, फिर -1 -2 या 0 है, y में हमेशा इंटीजर वैल्यूज ही मिलेंगी। दैट मीन्स कि इस पूरे सेट में रियल है तो रियल नंबर का सेट, तो रियल नंबर में इंटीजर्स के अलावा रेशनल नंबर्स भी तो होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे। तो जो भी रेशनल इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, फ्रैक्शन टाइप नंबर है, एग्जैक्टली बोलूं तो फ्रैक्शन नंबर्स, फ्रैक्शन वाले जितने भी नंबर्स होंगे उनका कुछ अपनी इमेज नहीं मिलेगा x में। दैट मीन्स यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि हेंस दिस फंक्शन gif ऑफ x इज नॉट ऑनटू फंक्शन। तो ये हमारे इस तरीके से प्रूफ हो गया पहली चीज। तो यहां से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लिया कि 1 1 प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा fx1 इज इक्वल टू fx2 करेंगे, और यहां से अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज ऑन टू के लिए, अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हम ऑन टू का सिंपल सा ये देखना होता है हम लोगों की y में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके करस्पॉन्डिंग कुछ x में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो ये ऑन टू नहीं होगा। इसको करने का तरीका क्या होता है, चलो वैसे तो यहाँ पे स्टेटमेंट से ही हम लोगों को समझ में आ गई बात। न्यूमेरिकली अगर देखना है, कहीं पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है कोई, उसको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, ऑन टू के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स आप सबसे पहले लिख लो। ठीक है, जहां पे हम बोल सकते हैं कि x जो है, x और y जो है वो दोनों बिलोंग करते हैं उस पर्टिकुलर r, अगर मान लो रिलेशन r टू r डिफाइन है तो हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिकली हम लिख दें या f a टू b अगर डिफाइन है तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू a होगा और y बिलोंग्स टू b होगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोगों ने इसको लिखा और यहां से हम लोग एक एक्सप्रेशन डिराइव करने, क्या, x की वैल्यू निकालने y के टर्म में, सो दैट x इज इक्वल टू gy हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या, x क्यूब मान लो लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1/3। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू जी वाई टाइप का एक्सप्रेशन एक आ गया हमारे पास। तो इसी तरीके से मैंने बोला कि यहाँ पर हमने क्या किया, x इज इक्वल टू जी वाई टाइप फंक्शन लिख लो, और अब ये क्या कन्वर्ट हो गया। अब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि मैं ये देख लूं कि क्या y की सारी वैल्यूज के लिए x एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ सिंपल सा वही केस हो गया, जैसे हम इसको अगर देखें तो x की सारी वैल्यूज के लिए y एग्जिस्ट करता है, हम जिस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पे क्या आ गया, अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो ये चेक करना है कि y की सारी वैल्यूज के लिए x एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख लो, अगर सिंपल सी बात है y की सारी वैल्यूज के लिए x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था यहाँ पे। अब चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास के सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और जहां पे क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू 0 है, इज अ बाइजेक्शन। ठीक है, अब बाइजेक्शन का मतलब क्या हुआ
कि मतलब 1 1 भी हो और ऑन टू भी है। ये हम लोग को प्रूफ करना है कि ये बाइजेक्शन है। प्रूव दैट बाइजेक्शन, ये प्रूफ करना है इसका। अब कैसे करेंगे बाइजेक्शन के लिए? सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? 1 1 फंक्शन देखेंगे ये है या नहीं। तो 1 1 को हम क्या बोल सकते हैं? इंजेक्टिव भी है, तो मैंने सिंपल सा लिख दिया फॉर इंजेक्टिविटी, मतलब या आप लिख सकते हो फॉर 1 1 फंक्शन, इस तरीके से दोनों कुछ भी लिख सकते हो। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर रखो, ठीक है, तो यहां से देखो क्या होगा, ax1 प्लस बी इज इक्वल टू ax2 प्लस बी हो जाएगा। b से b कैंसिल हुआ, ax1 इज इक्वल टू ax2 आ गया, और यहां से क्या आ गया? x1 इज इक्वल टू x2, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? fx1 इज इक्वल टू fx2 है, और यहां से x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। दैट मीन्स इट इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें सब्जेक्टिव के लिए, तो सब्जेक्टिविटी कैसे चेक होगी, मतलब ऑन टू कैसे चेक होगा? इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? y इज इक्वल टू एफ एक्स किया सबसे पहले, और एफ एक्स क्या है? ए एक्स प्लस बी है। तो यहां से मैंने बोला कि x क्या आ जाएगा? y माइनस बी अपॉन ए। अच्छा आप बताओ, आप मैं क्या बोल सकता हूं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, यहां से हम क्या बोल सकते हैं? इंप्लाइज x बिलोंग्स टू r भी होगा। मतलब y की कोई भी रियल वैल्यू रखो आप, तो ये कुछ ना कुछ रियल नंबर ही मिलेगा ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है। दैट मीन्स कि y अगर रियल है तो ये पूरा एक्सप्रेशन रियल होगा, और ये एक्सप्रेशन क्या है? x ही तो है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r इंप्लाइज x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे क्या हो गया? मतलब क्या हो गया कि y की कुछ भी वैल्यू रखो, मैपिंग मिल रही है, x में प्री इमेज मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया? इसलिए दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव ऑल्सो, सर्जेक्टिव। और अगर ये दोनों, ये सर्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है, तो एक लास्ट स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि सिंस दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ, हेंस इट इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन एक था। चलिए नेक्स्ट एक देख लेते हैं क्वेश्चन इसी पे। अगेन ये क्वेश्चन है क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, आर टू आर ही डिफाइन है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 है, सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स है, और ये भी बताना है कि बाइजेक्शन है ये। ठीक है, तो इसको चलिए देखेंगे कैसे करते हैं। अगेन इंजेक्टिविटी के लिए हम देखेंगे, तो इंजेक्टिविटी या 1 1 लिख देते हैं। चलो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे? बोल सकते हैं क्या? सबसे पहले fx1 इज इक्वल टू fx2, और fx1 इज इक्वल टू fx2 है, दैट मीन्स x1 क्यूब प्लस x1 इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस x2, ये होगा। अब यहां से क्या लिख दिया? x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, देन अगर आप लिखो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब का फॉर्मूला यहां पे लिख दो, तो क्या होगा? a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यहां पे हम लोग लिख देंगे, तो ये क्या होगा? x1 माइनस x2 और x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, a माइनस सॉरी ये हो जाएगा x2 स्क्वायर, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से मैंने x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया, तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? x1 स्क्वायर प्लस y x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब यहां पर देखो, अगर आप ये क्या है? x बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर है यहाँ पे हमारे पास, तो x1 स्क्वायर क्या होगा? 0 या उससे बड़ा होगा, x2 स्क्वायर भी क्या होगा? 0 या उससे बड़ा ही जाएगा। ठीक है, तो और मतलब ये पूरी वैल्यू अगर मैं देखो तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2, ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? नॉन जीरो होगी। ठीक है, अगर मतलब जीरो नॉन जीरो आ रही है ये वैल्यूज मत, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होगी। ठीक है, ये पूरी वैल्यू, और ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है,
दैट मीन्स कि इसमें से मैं लिख सकता हूं कि x1 स्क्वायर प्लस x2 सिंस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हेंस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये पूरा इक्वेशन क्या आ गया, 1 या उससे बड़ा है, तो इसको दैट मीन्स अब ये दोनों 0 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये तो 0 है नहीं, तो यही 0 हुआ, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, इम्प्लाइज सॉरी x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 आ गया, इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो यहां से हम क्या बता दिया, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चले थे, आ गया x1 इज इक्वल टू x2, तो ये फंक्शन 1 हो जाएगा। ओके, अब ऑन टू के लिए देखते हैं, चलिए ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स लिख दिया, ठीक है। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया एक हमारे पास इक्वेशन। अब ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं, तो देखो आप लोगों ने पढ़ाई होगा एक्सप्रेशंस के अंदर, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट्स होते हैं। अब अगर 3 रूट्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो तीनों रियल होंगे, ठीक है, और अगर इमेजिनरी रूट आया, कोई कॉम्प्लेक्स रूट आया जहां पर, तो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट के फॉर्म में होते हैं। दैट मीन्स अगर क्यूबिक है तो भी 2 ही हो सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, क्योंकि अगर एक a प्लस आई भी है तो दूसरा a माइनस आई भी होगा, तीसरा वाला जो है उसको बाय डिफॉल्ट रियल होना ही पड़ेगा। दैट मीन्स कि मिनिमम एटलीस्ट 1 रियल रूट तो मिलेगा ही इसका। सपोज लेट अस सपोज कि वो रियल रूट अल्फा है, तो मैंने क्या बोला कि अगर अल्फा इसका रूट है, अल्फा इज रूट या रियल रूट, ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन, तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर आप देखो यहां पर, तो हम ये बोल सकते हैं कि दैट मीन्स कि अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा कोई रियल नंबर है, तो यहां पे देखो रियल नंबर का क्यूब रखेंगे तो क्या आएगा, कोई रियल नंबर ही आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, अल्फा की वैल्यू, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन कोई रियल नंबर ही देगा, तो ओवरऑल जो हम लोग को रिजल्ट यहाँ से मिलेगा, मतलब कोई ना कोई रियल नंबर ही हम लोग को फाइनली मिल रहा होगा। y की वैल्यू अगर आप देखो यहाँ से अगर निकालोगे अल्फा की वैल्यू, तो कुछ ना कुछ ओवरऑल रियल वैल्यू हम लोग को मिलेगी। ये कुछ ना कुछ रियल वैल्यू ओवरऑल ही हम लोग को देगा। दैट मीन्स y की एक्स अल्फा कुछ अल्फा रियल ही है, अल्फा अगर रियल है तो करस्पॉन्डिंग सारा वैल्यू y का भी रियल मिल रहा है, या इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि y की वैल्यू कुछ भी रियल रखोगे अगर आप, तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ अल्फा तो मिलना ही है, क्योंकि अल्फा रियल है, हम लोगों ने माना है, ये बात पहले ही मान लिया कि अल्फा रियल है, तो y अगर रियल नंबर्स कुछ भी रखें उसके करस्पॉन्डिंग एक अल्फा हम लोगों को मिल जाएगा, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हुआ, ऑन टू भी होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये क्या गिवन है कि हमारे पास एक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में 1 3 2 5 एंड 3 7। अब ऑब्वियसली अगर ये क्या है, f a to b है, तो हम लोग को a b की वैल्यू भी अगर पता होगी, तो a क्या है हमारे पास 1 2 3, और b क्या है हमारे पास 3 5 7, और ये बताना है कि ये फंक्शन 1 1 on 2 है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन है तो करना क्या है, आप लोग एक इमेज बना लो इसके लिए, ठीक है, एक डायग्राम बना लो, पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लो। ये हमारे पास a है, ये b है, और ये फंक्शन अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैंने बोला कि a में एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 है, b में क्या है 3 5 7 है, और मैपिंग क्या होती है, देखो फंक्शन अगर डिफाइन है
तो फंक्शन में मैपिंग क्या है, 1 की मैपिंग है 3 से, तो 1 का 3 से कर दो, 2 का 5 से है और 3 का 7 से है। अब अगर 1 1 होता, 1 1 का मतलब क्या है कि x में जो 1 है, x के किसी एक एलिमेंट की मैपिंग, मतलब a के किसी एक एलिमेंट की मैपिंग b में सिंगल एलिमेंट से ही हो, ठीक है। तो देखो आप देखो 1 का खाली 3 से है, 2 का खाली 5 से है, 3 का खाली 7 से है, दैट मीन्स 1 1 है। और ऑन टू का क्या मतलब होता है कि b में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी कुछ ना कुछ प्री इमेज मिल रही हो। तो b में क्या है, 3 5 7 है, 3 की प्री इमेज 1 है, 5 की 2 है, 7 की 3 है, दैट मीन्स कि 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था जिससे कि हम लोग समझ सके एक बात 1 1 ऑन टू को और अच्छे से बेसिक लेवल पे। तो 1 1 ऑन टू हम लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंपोजिशन के ऊपर। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन मतलब दो फंक्शंस अगर हमारे पास गिवन है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि f है मेरे पास R2R है और g भी क्या है R2R है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास हम लोग को दो चीजें होती है कंपोजिशन में, गॉफ और फॉग, ठीक है। अब गॉफ और फॉग क्या होता है, गॉफ का मतलब होता है g ऑफ fx, ठीक है, मतलब क्या हुआ अगर आपको, और फॉग का मतलब क्या हुआ f ऑफ gx, दैट मीन्स कोई दो फंक्शन है अगर हमारे पास g ऑफ fx है, तो gx अगर है और fx अगर है, ठीक है, दो फंक्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या करो आप x की जगह पर gx में x की जगह पे पूरा fx ही पुट कर दो, तो ये हो जाएगा g ऑफ fx, और fx में क्या करो x की जगह पे पूरा gx पुट कर दो, तो ये हो जाएगा f ऑफ gx। यही होता है कंपोजिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए कुछ। ये एक बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है हमारे पास। f एंड g बिलोंग्स, f एंड g मैपिंग क्या है R2R ये दोनों की, और डिफाइन क्या है, fx की वैल्यू हम लोग को गिवन है, वो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx क्या है 2x माइनस 3 है, ठीक है। अब हम लोग को बताना है फॉग, गॉफ, फॉफ एंड गॉग, चार चीजें हम लोग को बतानी है इसमें। तो चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, fx है, अरे सॉरी, सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है फॉग। फॉग का मतलब क्या हुआ, f ऑफ gx। तो मतलब क्या करेंगे हम, f ऑफ x क्या है ये है हमारे पास, तो करना क्या होगा, अगर f ऑफ gx निकालना है आपको, तो जहां जहां पर x आ रहा है, यहाँ पे fx में जहां जहां पर x आया है, इस x को हम लोगों ने gx से रिप्लेस किया, दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड में भी जहां जहां x है उसको वहां पे पूरी gx की वैल्यू रख दो आप, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, f ऑफ gx, x स्क्वायर था, x की जगह पे हम लोग gx की वैल्यू, दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3, ये क्या है x, तो x मतलब 2x माइनस 3 प्लस 1, ये पूरा हमारे पास फॉग की वैल्यू आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x प्लस 6x माइनस 9 प्लस 1, ठीक है। प्लस 9 से माइनस 9 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ये हमारे पास फॉग की वैल्यू आ गई। अब गॉफ देखें तो क्या होगा, तो गॉफ हमारे पास क्या आएगा, g ऑफ fx, ठीक है। मतलब क्या हो गया, gx में x की जगह पे fx रख दें, तो gx में जहां जहां पे RHS में x आ रहा है उसकी जगह पे fx रखेंगे तो क्या होगा, 2x है तो 2 हो जाएगा, x की जगह पे ये पूरा आ जाएगा, तो ये क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, माइनस 3, तो ये क्या है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3,
तो ये हो गया 2x² प्लस 6x माइनस 1, ये हमारे पास आ गया गॉफ। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास पूछा है फॉफ, मतलब क्या है, f ऑफ fx। fx के में x के प्लेस पे fx आ गया। अब तो अगर x के प्लेस पे fx आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे पे x² की जगह पे, x की जगह पे क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3x है तो x के प्लेस पे x² प्लस 3x प्लस 1 आ गया, और फिर लास्ट में प्लस 1 ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया f ऑफ fx की वैल्यू। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और फिर फाइनल जो आएगा x² के टर्म एक साथ, x के टर्म एक साथ, इस तरीके से सिंप्लीफाई आप आगे कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। उसके बाद क्या आ गया, गॉग की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होता है, g ऑफ gx। ठीक है, g ऑफ gx मतलब क्या होगा कि gx में x के प्लेस पे gx रख देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस 3 था तो 2x की जगह, x की जगह पे क्या आएगा, 2 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 3, 4x माइनस 6 माइनस 3, तो 4x माइनस 9 ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग कंपोजिशन को हैंडल करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है हमारे सामने। अगेन एफ एंड जी मैपिंग है R2R। फंक्शन हमारे पास क्या है, फॉग की वैल्यू हम लोग को दी हुई है साइन ऑफ x², एंड गॉफ क्या गिवन है, फॉग x है, x है, ठीक है, x का फंक्शन है साइन स्क्वायर x। तो क्या हम लोग को बताना है, fx और gx की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है ये, देखते हैं क्या होगा, कैसे करेंगे इसको। अब देखिए आप लोग समझना है इसको, फॉग मतलब लिखा हुआ है, तो फॉग मतलब क्या हुआ, f ऑफ gx ठीक है, ये क्या है, साइन ऑफ x² है, और g ऑफ fx क्या है, ठीक है। तो एक चीज हम लोग को समझ में आ रही है यहां से क्या, कि अगर आप देखो तो जो f फंक्शन है, इतनी चीज तो समझ में आ गई कि f फंक्शन ये है साइन x² है। तो अगर हमारे पास मतलब क्या हुआ कि एक ये जो चीज है ये क्या है, x, कहीं ना कहीं हम लोग हमारे पास x² जो है, x के प्लेस पे x² को पुट किया गया है यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है साइन के टर्म में कुछ ना कुछ एंगल ही होगा ना, कुछ वैल्यू होगी, साइन x साइन y कुछ ऐसा। तो दैट मीन्स कभी कभी हमारे पास क्या था, x में अगर फंक्शन है तो साइन x रहा होगा, और वहां पे क्या हम लोगों ने कर दिया, x² रख दिया है। ठीक है, और x² कब रखे, और साइन x अगर है तो एक बात और क्लियर हो गई कि f का जो फंक्शन है वो साइन के टर्म में है, तो साइन x है, यहां से ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि gx जो आ रहा है हमारे पास, अगर आप देखो तो x को क्या कर रहे हैं, x² से रिप्लेस कर रहे हैं, तो x को x² से रिप्लेस कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया, gx के प्लेस पे क्या आएगा, x² आएगा। अब इसको हम वेरीफाई यहां से कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे, g ऑफ fx लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे ये वाला, इसका मतलब हो गया हमारे हिसाब से ये जो दो वैल्यूज हम लोगों ने निकाली है, तो g ऑफ fx क्या होगा, g ऑफ साइन x
यही तो होगा, x की जगह पे साइन एक्स रख रहे हैं हम लोग क्योंकि एफ एक्स है साइन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, जी एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो जी ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। और साइन एक्स होल स्क्वायर को क्या हम लोग लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स ही तो लिखते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को ब्रेक करके एनालाइज करना है इस चीज को, रिप्लेस कैसे किस चीज को किया गया ये एनालाइज करके आप लोग निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन और है, चलिए देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। एफ एंड जी डिफाइन है, तीन फंक्शन है हमारे पास जिसमें से एफ और जी डिफाइन है एन टू एन पे, ठीक है, और एच डिफाइन है एन टू आर पे। मतलब एफ जी क्या है, नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन है, और एच क्या है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर के, एक्स मतलब डोमेन नेचुरल नंबर का सेट है और को डोमेन में रियल नंबर है। एफ एक्स क्या है, 2x है, जी वाई क्या है, 3y प्लस 4 है, और एच जेड है साइन जेड। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो हम लोग को बताना है एच ऑफ जी ओ एफ इज इक्वल टू एच ओ जी ऑफ एफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आरएचएस को हैंडल कर लेते हैं, चलिए सॉरी एलएचएस को देख लेते हैं। एलएचएस क्या है हमारे पास, ये जो गॉफ लिखा है, गॉफ का मतलब क्या हुआ, गॉफ का मतलब हुआ जी ऑफ एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू चलिए निकाल लेते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या है हमारे पास, जी ऑफ एफ एक्स मतलब क्या है, वाई, ये जो जहां पर भी ये वैल्यू लिखी हुई है वाई की वैल्यू, ठीक है, जी वाई है, तो वाई के प्लेस पे हम लोग को क्या डाल देना है, एफ एक्स डाल देना है। तो वाई के प्लेस पे एफ एक्स डालेंगे तो जहां जहां वाई है वहां एफ एक्स आ जाएगा। तो 3y प्लस 4 की जगह क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2x प्लस 4 हो जाएगा, इम्प्लाई इज इक्वल टू 6x प्लस 4 आ गया। ये आ गया गॉफ की वैल्यू। अब अगर मेरे पास दिया हुआ है एच ऑफ गॉफ, तो मतलब क्या होगा, एच ऑफ गॉफ, और गॉफ क्या है हमारे पास, एच ऑफ 6x प्लस 4, गॉफ हम लोगों ने निकाल लिया है क्योंकि, तो मतलब क्या होगा कि एच जेड, जहां पे जेड है, जेड को हम लोग रिप्लेस कैसे कर रहे हैं, 6x प्लस 4 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो अगर आप z को 6x प्लस 4 से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 6x प्लस 4 आ जाएगा। साइन z था तो z की जगह पे सिंपल हम लोगों ने 6x प्लस 4 रख दिया। अब ये हमारे पास आ गया h ऑफ गॉफ की वैल्यू। अब देखते हैं एच ओ जी ऑफ एफ की वैल्यू। अगेन यहाँ पे अगर हम लोगों ने एच ओ जी निकाला है तो एच ऑफ जी एक्स होगा, और एच ऑफ जी एक्स हम लोग निकाले अगर तो क्या होगा, एक्स एच ऑफ जेड साइन जेड है तो एच ऑफ जी एक्स क्या होगा, सॉरी जी अगर फंक्शन वाई में है तो एच ऑफ जी वाई, ठीक है, वाई में फंक्शन अगर गिवन है तो हम लोग वाई में निकालेंगे। एच ऑफ जेड, जेड के प्लेस पे हम लोग जी वाई रखने वाले हैं, कहां पे, एच में। एच जेड अगर साइन जेड है तो एच ऑफ जी वाई क्या होगा, साइन ऑफ जी वाई, तो साइन ऑफ जी वाई, और जी वाई क्या है हमारे पास, जी वाई है साइन 3y प्लस 4,
ठीक है, ये आ गया। अब देखो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग को क्या निकालना है, इस पूरे का f के साथ निकालना है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग को 3y + 4 मिल गया है, यहाँ पे साइन ऑफ 3y + 4। तो अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे हम लोग को अब निकालना है इस पूरे का fx निकालना है। मतलब क्या हम लोग को करना है कि इस पूरे फंक्शन में जो भी वेरिएबल आ रहा है हमारे पास, उसमें उस वेरिएबल की जगह पे fx रख देना है। तो यहाँ से अगर इस पूरे को ऑपरेट अगर हम करें यहाँ पर, तो ये क्या आएगा, साइन ऑफ 3y की जगह पे क्या आ जाएगा, fx + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको देखो आप, तो ये क्या है, साइन ऑफ 3fx क्या था हमारे पास, 2x था, तो 3 × 2x हो जाएगा +4, मतलब साइन ऑफ 6x + 4। तो ये क्या आ गया, साइन 6x + 4 यहां से भी आया था, यहां से भी आया था, तो दोनों इक्वल हो गए। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक कितने देख लिया, यहाँ पर जो भी चीजें हम लोगों ने स्टडी की है। पहली चीज तो क्या थी हमारे पास, फंक्शंस के अंदर हम लोगों ने देखा कि 1 1 on 2 फंक्शंस कैसे निकालते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने कंपोजिशन के ऊपर, फॉक-गॉफ के ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए। सो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यहीं से फॉक-गॉफ के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनवर्स ऑफ फंक्शन को स्टडी करेंगे हम लोग। ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।